जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु ही भांति। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हें प्रणाम चरण धरि माथा, दिन ही आशीष मुदित मुनु नाथा। बेप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़े राउ आनंदे। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत ही आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अर्थात बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बिसव चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अर्थात सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भ्यौ विदेहु विदेहु विशेषी। अर्थात दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक विशेष रूप से विदेह अपनी देह की सुध बुध से रहित हो गई। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करी विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाय शिरु, गद गद गिरा गभीर। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभे बेश धरि के सोई आवा। अर्थात हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहू नाथ जनि करहु दुराऊ। अर्थात मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य या निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए और कोई भी छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकते अति अनुरागा,
बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहू नृपने का, बचन तुम्हार न होय अलीका। अर्थात इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणे, मन सुमो सुकाहि रामो सुनि बाने। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। अर्थात जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भारी वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनऊ दो बंधु बड़े रूप, शील बलधाम। मख राखे सबो साखी, जगु जीते असुर संग्राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। अर्थात राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रीति परस पर पावने, कही न जाई मन भाव सुहावने। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवेव सहज सनेहु। अर्थात इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुल के गाते उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। अर्थात राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बहुत बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासोले दिन है भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गौराऊ गृह विदा कराई। अर्थात एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले गए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें। जय श्री राम।